सही गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ज्वाइनिंग से रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जैसे कि कल से स्टार्ट है ज्वाइनिंग, कल है 1 जून, आज है 31 है। और तमाम जो मतलब कैंडिडेट है वो इंतज़ार कर रहे हैं टेम्पररी कांस्टेबल बनने के लिए। पहले तो टेम्पररी कांस्टेबल ही रहते हैं, तो बनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, कल से ज्वाइनिंग स्टार्ट है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ने अपना नोटिस जारी किया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्लियरिफिकेशन से बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक जिनका भी क्रमांक है तो वो 1 तारीख को ज्वाइन करेंगे। फिर 101 से 200 तक वो 2 को इस टाइप के दिए गए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बताया नहीं गया, जैसे कि बेगूसराय खगड़िया में ये चीज़ क्लियर नहीं है, सीधे वहाँ पे 1 से ज्वाइनिंग हुआ, सीधे बताया गया। सीतामढ़ी वाले में भी ऐसे ही क्लियर करके बताया गया है। और जिन डिस्ट्रिक्ट का नहीं बताया गया है तो उनको क्या करना मैं आपको बताऊंगी। उनको आज निकलना है कि नहीं, जिनका डिस्टेंस है वो आज निकलेंगे कि नहीं, वो कब निकलेंगे ये मैं बताऊंगी। और बहुत सारे लोग कमेंट है तो वहाँ पे रहना खाना कहाँ रहेंगे, कहाँ मतलब खाएंगे, मेस वगैरह होता है कि नहीं, सारा सामान लेके जाएंगे कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टाइप से होता है, सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया होगा वहाँ पर जाने पर, रीमेजरमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल, और फिर कब तक वहाँ पे रखा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा। बहुत सारी जगह पे बैरक नहीं है तो वहाँ पे क्या हम रूम लेके रहेंगे। तो बहुत तमाम कमेंट आ रहे थे इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और बहुत सारे कमेंट तो सिर्फ ग्रेजुएशन पीजी और बीएड वालों का है कि हम 20 सेमेस्टर में तो हमारा वैलिड होगा कि नहीं डिग्री। तो आज मैं उनको बताऊंगी कि आपकी डिग्री वैलिड होगी कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्ट का एग्जाम दे दिए लेकिन सेकेंड पार्ट में प्रमोटेड है, तो उनका वैलिड होगा कि नहीं, उनको छुट्टी मिलेगी कि नहीं, जिनका एग्जामिनेशन है उनको ज्वाइनिंग के बाद छोड़ा जाएगा कि नहीं एग्जाम में, और टोटल छुट्टी कितनी होती है, ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी होती है कि नहीं। बहुत तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हाँ, पेशेंसफुली आपको पूरा चीज़ देखना है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। टोटल A to Z बातें आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पेशेंसफुली पूरा देखें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज है आखिरी शाम, कल ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट निकला है और अभी निकलना बाकी है। तो जिनके डिस्ट्रिक्ट में, जिन कैंडिडेट के डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट नहीं निकला है, जैसे कि जमुई हो गया और भी बहुत कटिहार वगैरह जितना भी है, तो इन लोगों का लिस्ट नहीं निकला है तो टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। आपका लिस्ट आए ना आए, आपको 1 तारीख को वहाँ पहुँचना है, ठीक है। आप 1 को पहुँचोगे, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है वहाँ पर आपको पहुँचना है। पूछोगे क्यों, वहाँ पहुँच के क्या करेंगे, मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में दिखा गया कि 1 से इतना दूसरे दिन आएंगे। तो भाई देखो, आप पहुँचोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है। वहाँ पे मतलब देखोगे आप, पूरा चीज़ क्लेरिफाई होगा, ठीक है। वहाँ पे पहुँचना 1 को। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस टाइम मतलब मैं फर्स्ट डेट में ही पहुँची थी, भले ही मेरा 5 दिन मुझे बुलाया गया था, मतलब 5 दिन करके मैं गई थी बाद में, लेकिन मैं पहले डेट को पहुँची थी। और सारी प्रक्रिया मैंने देखी और फिर मुझे सब पता चल गया कि हाँ ऐसे 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 होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन में। तो गाइज पहले डेट में पहुँचे, और क्योंकि सारा चीज़ प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे वहाँ पे, है ना। नहीं तो नहीं जाओगे तो और कंफ्यूज रहोगे, भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना। इसलिए पहुँचना जरूरी है, 1 को आप चाहे। और दूसरी बात, जिनका डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो तो आज रात में ही निकलेंगे, ठीक है। हम लोग भी 1 दिन पहले ही निकले थे और मम्मी पापा के साथ गए थे ज्वाइनिंग में। और वहाँ पे जैसे कि मेरा बगहा दिया था, स्टार्टिंग में मैंने बगहा ज्वाइन किया था, तो बेतिया पहुँचते पहुँचते उस बस में इतने कैंडिडेट मिल गई थी, इतनी सारी लड़कियाँ मिल गई थी कि पूछो मत। और सब एक दूसरे से कि आपने वहाँ जाना, आपने वहाँ जाना है, आपने किधर ज्वाइन करनी है, बेतिया। और फिर हो गया बगहा। तो बगहा में मैंने ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट मिल गए थे जाते जाते, तो उतना टेंशन नहीं, मज़ा आता है एकदम। सब नए नए लोग, नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए दोस्त बनेंगे, बहुत सारे नए लोगों से जान पहचान बनेगी, बहुत अच्छा लगता है। तो जिनका दूर है, डिस्टेंस है, तो वो आज रात में ही निकल जाएंगे, और जिनका नज़दीक है वो तो अपना सुबह में भी निकलेंगे। योगदान का जो है, वो योगदान आपका 10 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। योगदान का जो समय है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। और फिर आप 1 को ही पहुँचते हो, अगर आपका 1 में ही लिस्ट में नाम रहेगा, तो फिर अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके बाद वाले डेट में होता रहेगा, ठीक है।
उसके बाद वाले डेट में आपका योगदान होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 से 100 तक की लिस्ट में नाम है, एक को आना है, मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे जाऊँ, पहले एग्ज़ाम करूँ, अटेंड करूँ या फिर ज्वाइन करूँ। भाई सबसे पहले एग्ज़ाम अटेंड करो। आप जो है ना ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हो, पहले एग्ज़ाम अटेंड करो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम अगर है तो उसके लिए छुट्टी मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल छुट्टी मिलेगी, ठीक है। और वो छुट्टी ट्रेनिंग वाली छुट्टी में काउंट भी नहीं होगा। ट्रेनिंग में 10 छुट्टियाँ मिलती है, उसमें आपको वो छुट्टी नहीं काउंट होगा, ठीक है। आपको छुट्टी मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए, अपने जिला बल से आप जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन वो छुट्टी ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता। ये नहीं सोचना कि हाँ 10 ही छुट्टी है, उसमें मैंने इधर एग्ज़ाम देना है तो इधर मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं। जब तक आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा तो वो छुट्टी अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से मिलता है तो वो वहाँ पे काउंट नहीं होगा ट्रेनिंग वाली छुट्टी में। तो आई होप कि क्लियर हो रही होंगी बात। तो वो छुट्टी काउंट नहीं होता है। आपको ट्रेनिंग में अलग 10 छुट्टियाँ मिलती हैं, 10 ही छुट्टी में आपको शादी ब्याह जो भी करना है, सारे फंक्शन 10 छुट्टी में ही करना है, उसके अलावा एक छुट्टी भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग से पहले ज्वाइनिंग करके आपको डिस्ट्रिक्ट में कितने महीने रहने हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, उसके जैसे कि 1 से लेकर 30 तक ज्वाइनिंग है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि फिर आपको अगले एक को आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे रखा जाएगा। तो बहुत सारी जगह बैरक नहीं है तो वहाँ पे लोग रूम लेके रहते हैं, बहुत सारे लोग रूम लेके रहते हैं। मैं भी वहाँ पे रूम लेके रह रही थी, क्योंकि वहाँ जहाँ बगहा जो था वहाँ पे बैरक नहीं था, वहाँ पे मैं गई पहले दिन से ही रूम लेके मैं वहाँ पे रह रही थी। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबने रूम लिया था, सब वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि दिन में 2 बार गिनतियाँ होती है, तो फिर गिनती देने के लिए आप कैसे जाओगे। तो फिर वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ रहा था। और जैसे ही व्हाट्सअप में आता था, ग्रुप बना हुआ था, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, उसमें मैसेज आते थे कि फला इतने बजे गिनती है, आप लोग आ जाओगे। तो फिर हम लोग उतने बजे पहुँच जाते थे, जैसे कि सुबह शाम गिनती होती थी, उतने बजे पहुँच जाते थे। इसलिए रूम लेना वहाँ पे ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या जो जाएंगे तो सारा सामान लेके जाए क्या, तो भाई नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको 4-5 दिन का पीएल मिलेगा, घर से सामान लेके आने के लिए। वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद छोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बैरक नहीं है तो फिर सामान लेके फिर तो आपको वहीं पे मतलब रूम लेके रहना है। इसलिए जहाँ बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ बैरक नहीं है, तो हम लोग तो सारा सामान शुरुआत में ही लेके गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी चल रहा था, अपना रूम भी ले लिए थे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। एक दिन में उतने लोगों का मेडिकल असंभव चीज़ है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो हो भी जाता है, लेकिन मेडिकल जो है वो असंभव चीज़ है। और जहाँ पे 600-700 लोग हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक दिन में कर पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए तो फिर वहाँ पे रूम लेके हम लोग रह रहे थे आराम से और जा रहे थे। जब भी बुलाया जाता था कि इतने बजे आपको जाना है, मेडिकल है, इतने बजे ये है वो है, जो भी नोटिस आता था उसके अनुसार से हम लोग, सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप बनता है, आपको सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ। तो अब बोलेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो टेबल नंबर पे पहले पे जाओगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, नहीं पहले सिग्नेचर मैच किए, जितने जगह आप सिग्नेचर किए होंगे फिजिकल वगैरह में, सारे सिग्नेचर मैच किए जाएंगे। उसके बाद टेबल नंबर 2 पे ऑफिसर रहेंगे, वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टेबल नंबर 3 पे आपका जो है ना रीमेजरमेंट होगा। या फिर बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे टेबल नंबर 2 पे रीमेजरमेंट होता है और टेबल नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रीमेजरमेंट में क्या होगा, तो जो देखो आपको फिजिकल में जो चीज़ें हुई है, फिजिकल में जो आपके साथ रीमेजरमेंट में हुआ था, हाइट, वेट और लड़कों का चेस्ट मेजरमेंट होता है बस। तो बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है कि अब मेरा वेट कम हो गया 3-4 kg, अब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो सब फॉर्मेलिटी है, कुछ टेंशन नहीं करनी है। कम भी हो गया वेट तो टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे कि चेस्ट, लड़कों का चेस्ट मेजरमेंट में थोड़ा सा भी कम भी होगा ना भाई, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट डेट में बहुत सारी जगह तो लिस्ट में दिया गया कि उसी दिन मेडिकल है, लेकिन इतने लोगों का मेडिकल कराना असंभव है, तो नेक्स्ट डेट में मेडिकल होगा। मेडिकल में टेंशन नहीं लेनी है भाई, मेरे मेडिकल में आराम से टेंशन फ्री होके जाना। अब ऐसा नहीं कि डिप्रेस्ड होके जाना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर आप में कुछ फॉल्ट भी है ना, देखो आज तक धरती पे कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, ठीक है। और मतलब पूरी तरीके से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फिट होंगे, कुछ ना कुछ इश्यू रहता ही है। बॉडी है भाई, तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे ही। आप मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं हो सकते, उतना टेंशन नहीं करनी है। मैं लास्ट में ये मतलब ज्वाइनिंग से पहले की लास्ट वीडियो, इसमें मैं बता रही हूँ भाई, मेरे टेंशन नहीं करना है। मेडिकल में कोई नहीं छटेगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको दिखता ही नहीं होगा, जिनको सुनता ही नहीं होगा, तो वो लोग छटेंगे। मेडिकल में बहुत सारे लोग हैं जिनके दांत में कैप लगा हुआ है, पिन लगी हुई है, 5-5 6-6 दांत में कैपिंग करवाया हुआ है, सड़ा हुआ है या फिर टूटा हुआ है, आधा टूट जाता है ना वैसे, उस टाइप कुछ नहीं, कैविटी लगी हुई है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
आप टेंशन मत करो, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा मेडिकल में, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो गया आप दाँत से। बहुत सारे लोग बोलते हैं आँख में, आँख वालों का थोड़ा सा है, वो बुक वगैरह पढ़ाएंगे तो भाई पढ़ लोगे ठीक है। जो लोग चश्मे यूज़ करते हैं ना भाई, उस दिन चश्मे उतार के जाना, ठीक है, चश्मे मत लगा के जाना। तो आँख वालों में भी कुछ नहीं, अब एक आँख से सीधे आपको दिखता नहीं है तो भाई तभी तो दिक्कत आएंगी ना। आँख में बस आप वो देंगे पढ़ान। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे टेस्ट होता है, आँख में क्या करेंगे, बारी बारी से अंदर बुलाएंगे, ठीक है, और अंदर बुलाएंगे और वहाँ पे टंगा रहता है बुक, कैलेंडर टाइप का, उसमें बोलेंगे देख के पढ़ो, तो वैसे होता है आँख टेस्ट, ठीक है। और फिर कान में सुनने की क्षमता देखेंगे, फिर नाक की हड्डी वड्डी टूटी है कि नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिजेरियन बेबी हुआ है, ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो क्या मेरा डिसक्वालीफाइड कर दी जाऊँगी या फिर मेरा मतलब मेडिकल में क्वालिफाई हूँ। भाई सिजेरियन बेबी हुआ तो ये तो आम बात हो गई है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब मैक्सिमम लोगों का बेबी जो है ना वो सीजर से ही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ इशू नहीं है। आपका सिजेरियन बेबी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भविष्य में मतलब पास्ट में आपने क्या बोलते हैं किसी भी तरीके का ऑपरेशन करवाया हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पास्ट में आपने किसी भी तरीके के ऑपरेशन करवाए हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाथ की हड्डी कभी टूटी है, पैर की कभी टूटी हुई है, तो क्या उससे कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट फुट नॉक नहीं, कुछ नहीं भाई, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नॉक नहीं, ठीक ठाक होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं मायने रखता है। बहुत सारे लोगों के कहना कि टैटू है, टैटू वालों का क्या होगा? तो भाई टैटू जो बड़ा टैटू है, अब ये देखो इतने बड़े बड़े टैटू एकदम बनवा के ले जाओ, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। छोटा मोटा टैटू चल भी जाता है, और आजकल सभी मॉडर्न हो गए, टैटू बनवा लेते हैं। तो भाई मैं बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आप भी नेक्स्ट वैकेंसीज में आना चाहते हो, टैटू वगैरह मत ही बनवाओ, ठीक है, टैटू वगैरह मत बनाओ, क्योंकि प्रशासनिक विभाग है और उसमें अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही सोचो कैसा लगेगा टैटू में, तो अच्छा नहीं लगता भाई। तो और जो जिन्होंने बनवा रखा है तो उनके लिए क्या ही कहूँगी, ज़्यादा बड़ा है तो रिमूव, अब तो टाइम भी नहीं है, जाओ, अब वैसे ही कुछ दिक्कत नहीं होगा। दाहिने हाथ पे टैटू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हो, इसलिए दाहिने हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद बोलते हैं वेट थोड़ा सा कम हो गया पहले से, क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी हिदायत दी जाएंगी कि हाँ भाई आप थोड़े से वेट गेन करो, पहले से आप कमजोर हो गए, आप पतले हो गए, तो हिदायत दी जाएगी। बाकी डिस्क्वालीफाइड कुछ नहीं, मेडिकल में कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं करेगा, ठीक है। जिनको दिखेगा ही नहीं, जिनको सुनेगा ही नहीं, बस वही लोग रह जाएंगे न, तो वही 4-5% लोग डिस्क्वालीफाइड करेंगे, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूरिन टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे पता चलेगा प्रेगनेंसी? भाई यूरिन टेस्ट होगा, उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट लड़कों का भी होगा, लड़कियों का भी होगा, ठीक है, यूरिन टेस्ट दोनों का होगा, और प्रेग्नेंट महिलाओं का भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं का क्या होगा, वो ट्रेनिंग में कैसे जाएंगी, ट्रेनिंग कैसे करेंगी, छुट्टी उनको मिलेगा कि नहीं, उनका बेबी होने वाला उनको छुट्टी मिलेगी कि नहीं? तो मैं बताती हूँ आपको, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो जो यूनिट आपको मिला हुआ है, ठीक है, उस यूनिट में आप ज्वाइन करोगे। आप मेडिकल में पूरी तरीके से फिट हो, मेडिकल फिट हो तो क्वालिफाई करोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करोगे और रेड कैप लगा के ही ड्यूटी करोगे जब तक ट्रेनिंग नेक्स्ट, जैसे कि 19 स्टार वैकेंसी में आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, अगर आप स्वस्थ रहे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आपको रेड कैप पहन के ड्यूटी करनी होगी। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कांस्टेबल रेड कैप में ड्यूटी करते हैं, तो वो लोग जिनको जो ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो रेड कैप पहन के ड्यूटी करते हैं, तो आप भी रेड कैप पहन के ड्यूटी करोगे। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेबी होने को बहुत 3-4 मंथ है, क्या मुझे छुट्टी मिलेगी? बिल्कुल छुट्टी मिलेगी, 6 मंथ की आपको छुट्टी ग्रांटेड होगी, 6 मंथ की आपको वहाँ पे छुट्टी मिलेगी। जिनका भी बेबी होने वाला है उनको 6 मंथ की छुट्टी मिलेगी। अब छुट्टी में बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन है तो मुझे छुट्टी मिलेगी। बिल्कुल छुट्टी मिलेगी भाई मेरे, एकदम छुट्टी मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, छुट्टी मिलेगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में तो 10 ही छुट्टी है, मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम उस बीच में पड़ेगा तो मेरा क्या होगा? तो भाई मेरे कुछ नहीं, उसी 10 छुट्टी में मैनेज करके आना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम थे, मेरे टाइम बहुत सारी फ्रेंड थी, तो वो 1 दिन का छुट्टी लेती थी। बिहार पुलिस में ऐसा है या कि आप जैसे कि छुट्टी लोगे ना, 1 दिन का छुट्टी लिखा है तो आने जाने का हमेशा काउंट नहीं होता है, ठीक है। आप कितने दिन का भी छुट्टी लोगे, 5 दिन 10 दिन का भी, तो आने जाने का वहाँ पे काउंट नहीं होगा। आने जाने का फ्री है, बाकी 10 दिन आपको जैसे लेते हो तो 10 दिन काउंट होगा, ठीक है। ये थी छुट्टी की बातें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट में हूँ, फर्स्ट पार्ट में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का, सेकेंड सेमेस्टर पीजी का, बीएड सेशन 24-26, अब क्या होगा मेरा? भाई एक बात मैं सीधे क्लियर करती हूँ, अगर आप फाइनल ईयर में हो
तभी ही आपका वैलिड होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा भाई मेरे। अगर आप किसी भी चीज़ के जो भी डिग्री आप ले रहे हो उसमें अगर फाइनल ईयर में हो आप, तभी वो चीज़ वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं होगा। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हो तो बिल्कुल नहीं, फाइनल में हो तभी ही वो चीज़ आप वैलिड होगा। तभी ही, जैसे फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बाकी है तो वो आप दे सकते हो आके ट्रेनिंग सेंटर से, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो आप दे ही दोगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हाँ चलो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए, या पापा की तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ भी इमरजेंसी करके आप एग्ज़ाम देने आ जाओगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर, जैसे कि आप बीएड कर रहे हो, एग्ज़ाम तो दे दिया, आप सारा चीज़ हो गया, बीएड की डिग्री भी ले लिया आपने, लेकिन हाँ वही शिक्षक बहाली में आपकी जॉब हो जाती है, तो फिर वहाँ पे मसला बन जाएगा कि आप तो जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, तो फिर ये डिग्री कहाँ से हासिल कर लिया। हाँ, तो फिर अब वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं तो मैं बीएड करना चाहता हूँ, तो अगर बीएड डिस्टेंस से होता है तो फिर आप बीएड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। पीजी अगर डिस्टेंस से होता है तो फिर आप पीजी कर सकते हो, नहीं तो नहीं। उसके लिए भी क्या है ना, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपने पीजी करना है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए आप अपने ज़िला में लेटर लिख के दोगे एसपी सर के नाम से कि डियर सर, जैसे कि मैं इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन में दाखिला करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपके आदेश की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ से वो फॉरवर्ड होके पुलिस लाइन आता है, एसपी ऑफिस से फॉरवर्ड होके पुलिस लाइन, फिर वहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ आपको डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल चुका है, अब आप जो है ना कि आप अपना एडमिशन ले सकते हो। उस लिस्ट में आपका आएगा, नाम आता है कि आप अब अपना दाखिला करा सकते हो। तो अब ऐसा है, आप ज्वाइन करने के बाद अचानक से किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठोगे, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेने होंगे, एसपी सर के नाम से आपने आवेदन लिखना है, और फिर वो ग्रांटेड होगा, तभी ही आप किसी भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म लगा सकते हो। हाँ, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉर्म का टाइम बहुत कम है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं लिए, लगा दिए फॉर्म, जैसे कि मैंने लगाया था बीपीएससी वाले में। फिर क्या हुआ, मुझे छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी क्यों मिलेगी भाई, मैंने उनसे आदेश ही नहीं लिया। उसमें साफ है कि आदेश लोगे तभी आपको छुट्टी मिलेगी, बाकी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने आदेश नहीं लिया था तो छुट्टी नहीं मिली, और जिस कारण मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ये बहुत पुरानी बात है, उस टाइम मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ कि ऑर्डर लेने होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, जो भी आने वाले हैं बिहार पुलिस में, तो उन लोगों के लिए मैं सोचा कि बता के भाई क्लियर करूँ कि हाँ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेने ही होंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हो गया भाई, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर ले के ही कोई काम करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पुलिस लाइन में कितने दिन तक रखेंगे, तो भाई जब तक ट्रेनिंग का नोटिस नहीं आ जाता है, ट्रेनिंग सेंटर, सारी ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वो खाली करवाई जा रही हैं, और फिर वहाँ पे बोलते हैं पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, सारे रूम के आगे लिखा रहता है कंपनी नेम, रूम नंबर, नेम, कंपनी नेम। जैसे कि मैं डी कंपनी में थी, 21 नंबर मेरा रूम था, तो वैसे सारे जो है ना गेट सब पे लिखा रहेगा डी कोई करके, डी कंपनी 21 नंबर 22 नंबर, ऐसे करके सारे कंपनी के नाम लिखे रहते हैं गेट पे। तो अभी वही सब तैयारी चल रही है, पूरा फिनिशिंग दे दिया जा रहा है। उसके बाद अब देखो कब तक नोटिस। बहुत सारे लोग बोलते कितने मंथ तक हम लोग पुलिस लाइन में रहेंगे, लगभग मैक्सिमम जो है ना भाई मेरे 2 मंथ मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अब वैसे तो 1 से 1.5 महीने होते होते आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो अब बहुत सारे यूनिट जैसे कि ईओयू हैं, ईआरएसएस हैं, सीआईडी हैं, तो ये सब बोलते हैं कि मेरा ट्रेनिंग किसके साथ करवाया जाएगा, बीएमपी वालों के साथ, डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ, या इन लोगों का अलग से होगा। तो भाई आप जितने भी यूनिट हैं ना, बीएमपी को छोड़ के इधर जितने भी यूनिट हैं, जीआरपी तक का, मेरे टाइम में जीआरपी वालों ने भी मेरे साथ में ट्रेनिंग किया था। बहुत सारी महिलाएं आई थी, क्योंकि हम लोग 1000 लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, लगभग 945 लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इतने लोग भाई ट्रेनिंग करते हैं एक साथ में, तो आप लोग में भी बहुत 1,000 प्लस ही जाएगा, क्योंकि 21,000 सीट है। मेरे टाइम में 11,880 था, तब 1,000 लड़कियों ने साथ में ट्रेनिंग किया था। तो आप लोगों में भी बहुत सारे भर के लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कितने दिन तक, तो मैक्सिमम भाई देखो 2 मंथ, नहीं तो 1 से 1.5 मंथ होते होते सब लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाने लगते हैं ना। अभी बहुत सारे लोग होते हैं ज्वाइनिंग टाइम में क्या सब लेके जाए, तो लाइट सीट लेके जाना भाई मेरे, ग्राउंड सीट ले लेना, बैठने में बहुत दिक्कत होता है, ग्राउंड सीट ले लेना। ग्राउंड सीट का यूज़ ट्रेनिंग सेंटर में बहुत होगा। पीटी ड्रेस ले लेना, एक पीटी ड्रेस ले लेना, शूज़ ले लेना, और पीटी शूज ब्राउन कलर का बस। उसके बाद आराम से छोटा मोटा बॉटल, ये सब जो खाने पीने का सामान है ये सब ले लेना। और मैं तो कहूँगी कि भाई आज ही निकलो, कल सुबह तक पहुँच जाओ, और देखो वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है, तभी तो आइडिया होगा ना कुछ। और जिस भी ज़िला का नोटिस नहीं आया अभी तक, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप ये मत सोचो कि हाँ भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट का नोटिस नहीं आया है तो मेरा क्या होगा। तो भाई जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिस नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस का वेट नहीं करना है, कल जाना है ज्वाइनिंग प्रोसेस देखनी है। भाई ज्वाइनिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कल का तो क्या हो गया, पता पता तो चलेगा ना वहाँ पे कि हाँ मुझे ज्वाइनिंग कब करना है। तो आप कल जाना, और जिनका नज़दीक है वो कल जाएंगे, नहीं तो आज ही निकलो और वहाँ पे देखो भाई क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और तभी तो आइडिया लगेगा ना कुछ कि हमारा ज्वाइनिंग कब है नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैरक नहीं होगा तो रूम लेके रहना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, बैरक नहीं है तो वहाँ पे रूम लेके रहना होगा, क्योंकि गिनती होती है सुबह शाम, तो आप कैसे पहुँचोगे गिनती पे, इसलिए वहाँ पे रूम लेके रहना होगा। और एक चीज़ लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट ये थे कि बैंक को लेके सैलरी किस अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट कैसे बनवाएं। तो भाई आपको टेंशन नहीं करना, आप ज्वाइन कर लोगे ना तो बैरक में वहाँ पे जो भी आपके नज़दीकी बैंक होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी मेंबर्स होंगे वो आपके बैरक में आएंगे और आपके अकाउंट वहाँ पे खुलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं करना है, ठीक है। वो लोग पर कैंडिडेट को मतलब पूछते हैं भाई जिनके अकाउंट पहले से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उनको ही मर्ज मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे कि SBI में है उसको मर्ज कर दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसको ऐड सैलरी अकाउंट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट का भी टेंशन नहीं करना है, वो लोग ऑलरेडी आपको वहाँ पे ढूंढ के सारे काम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको खुद से ही सारे काम करना है, वहाँ पे सारा काम प्रोसेस वाइज होता है, ठीक है। इसलिए फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं करना है, आराम से एकदम टेंशन फ्री होके जाना है। मेडिकल में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो सिर्फ मेडिकल का डर लगता है कि कहीं छूट ना जाए, तो भाई मेरे कुछ नहीं होता है, नॉर्मल ही मेडिकल होता है और कोई इशू नहीं होता है। इतना हार्ड रनिंग क्वालिफाई करके आप आए हो, मेडिकल से क्या ही डरना, मेडिकल में कुछ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल ही मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई वेट थोड़ा सा कम भी है तो कुछ इशू नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वहाँ पे 155 लड़कियों का कमेंट है कि 155 नेट 155 हुआ है, कुछ दिक्कत होगा क्या, यहाँ पे थोड़ी कम तो नहीं लिखाएगा। बिल्कुल नहीं, जितना वहाँ पे आया है उतना ही यहाँ पे भी लिखाएगा, ठीक है। उतना ही मेजरमेंट यहाँ पर भी होगा, इसलिए फिक्र नहीं करना है, टेंशन फ्री होके जाना है और टेंशन फ्री होके ज्वाइन करना है। सारे काम प्रोसेस वाइज होंगे। और आप अगर वहाँ ज्वाइन भी करते हो तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि इतने लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, इतने लोगों का बाद में है, इतने लोगों को घर जाना है, ज्वाइनिंग के बाद छोड़ा भी जाएगा, 4-5 दिन का PL मिलता है, सारा सामान आप फिर ले भी जा सकते हो या फिर अभी भी ले जा सकते हो। रूम लेके आराम से सेट हो जाओ, 1-2 मंथ की तो बात है, 1-2 मंथ आराम से रूम लेके सेट हो जाओ। और हम लोग एक मतलब मेरी एक पार्टनर थी, वहाँ पे गए, एक दोस्त बनाए, लड़की थी बहुत अच्छी थी, तो उसको मैंने अपना फ्रेंड बनाया। फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप में एक रूम लिया और फिर हम लोग आधे आधे रेंट भरते थे और पार्टनरशिप में रहते थे। और आराम से जब भी गिनती वगैरह होता था हम लोग साथ में जाते थे और उसके बाद आराम से वहाँ पे रहते थे। तो आप लोग भी वहाँ पे देख लेना भाई, 2-3 लड़के मिलके रूम भी ले सकते हो या लड़कियाँ मिलके 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ मिलके फ्लैट भी ले सकते हो और आराम से वहाँ पे आप रह सकते हो। तो गाइस तो ये होगी आपकी ज्वाइनिंग की सारी प्रोसेस। तो आप जाओ आराम से ज्वाइन करो, जिनका लिस्ट में नहीं आया तो टेंशन नहीं करना भाई, चिल मारो और जाओ, पहले डेट में ही आप पहुँचो। बहुत सारे लोग तो आज रात में ही निकल जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। तो गाइस अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी हो एक कमेंट जरूर करके बताना। और अगर अभी मेरे मन में आपके कुछ चल रहे हैं जैसे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या होगा नहीं होगा, अभी भी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, जितना मेरे पास टाइम बचता है ड्यूटी और पढ़ने के अलावा जो भी टाइम बचता है वो मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। क्योंकि मैंने भी ज्वाइन करा था तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था भाई मेरे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों को सारा चीज़ बताओ जिससे कि आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस में कुछ दिक्कत ना हो। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, लाइक कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।